पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक अपवर्ड की सिचुएशन है। रिसेंट पास्ट में हमने मार्केट को बहुत ग्रो करते देखा है और ये ऐसे वक्त में हो रहा है सब कुछ जबकि हमारी ओवरऑल इकॉनमी इस वक्त बहुत डाउन है। हमें बहुत ज़्यादा रोल ओवर्स की ज़रूरत है। हमारे पास रिजर्व्स इतने ज़्यादा नहीं है कि जो अगले साल का एक बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको हम बैलेंस रख सकें या पाकिस्तान को एक सेफ जोन में देख सकें। लेकिन ऐसे मौके पर स्टॉक मार्केट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है और मज़ीद इसमें कितनी ग्रोथ की ज़रूरत है या मज़ीद इसमें कितनी गुंजाइश मौजूद है इंप्रूवमेंट की और ये किस तरह से हो सकती है, लोकल इन्वेस्टर्स का इसमें कितना किरदार हो सकता है और फॉरेन इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट की इस वक्त कितनी ज़रूरत है। गवर्नमेंट और SECP और जो दीगर रेलेवेंट इदारे हैं वो इस वक्त कहाँ लैग कर रहे हैं और उनको कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लेने की ज़रूरत है जो इस वक्त 76-70,000 के अराउंड ये इंडेक्स मौजूद है, इसको मजीद ऊपर की तरफ लेकर जाएं। और ये जो 100 इंडेक्स में सिर्फ चंद एक सेक्टर्स ही इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं जो कि शायद परसेंटेज वाइज इनकी परसेंटेज कोई 8-10 या मैक्सिमम कोई 12% निकलेगी। तो इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, जो सेक्टर्स अभी तक नहीं उस तरह से परफॉर्म कर रहे तो उनको कैसे उस परफॉर्मिंग वाले जोन में लेकर आया जा सकता है। इस पूरी सिचुएशन पर स्टॉक मार्केट और ख़ासतौर पर फिर जो बैंकिंग सेक्टर है वो एक बड़ा क्रूशल सेक्टर है इसके अंदर। तो इस पर हम बात करेंगे कि आगे क्या स्टेप्स गवर्नमेंट को लेने चाहिए, किस तरह से स्टॉक मार्केट को सपोर्ट करना चाहिए और इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट कैसे मजीद बहाल करना चाहिए। मोहम्मद अली गुलफराज साहब कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के एक्सपर्ट हैं, सीनियर बैंकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गुलफराज साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये स्टॉक मार्केट की जो इस वक्त रिसेंट सिचुएशन है इससे आप मुतमईन हैं जो पिछले चंद एक महीनों में जिस तरह मार्केट ने परफॉर्म किया, इस वक्त इंडेक्स को हम देख रहे हैं 77,000 78,000 के अराउंड मौजूद है, तो ये मजीद भी ऊपर जा सकता है? अस्सलाम वालेकुम। देखें, पहली बात तो यह है कि बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है इसने मेरे ख्याल में सेकंड हाफ ऑफ 23 से अब तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है और ख़ास तौर पे 23 का जो साल था उसमें बड़ी रोबस्ट परफॉर्मेंस आई है। लेकिन इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को भी समझने की ज़रूरत है क्योंकि ऑल्दो आपकी 23 में 55% के करीब जो है स्टॉक मार्केट ने गेन किया है 23 में, तो डॉलर टर्म्स में भी आप देखेंगे तो तकरीबन 25% के करीब डॉलर टर्म्स में भी ग्रोथ है। तो लेकिन अगर आप इसको मज़ीद जाके एनालाइज़ करें तो आप ये देखेंगे कि हमारी मार्केट जो है वो बड़े अरसे से बहुत अंडर वैल्यूड थी और इस सब्सटैंशियल अपवर्ड करेक्शन के बावजूद अभी भी मार्केट जो है हमारी मेरे ख्याल में अंडर वैल्यूड है। और उसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान जो है कुछ अरसे से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी से गुज़र रहा है और ये जो मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारी जो मार्केट है वो क्राइसिस मोड में बिहेव कर रही है कि आपको जब कोई पॉजिटिव इंडिकेटर आता है, IMF के साथ डील हो जाती है, पिछले साल जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुई तो उसके बाद से स्टॉक मार्केट ने एक सब्सटैंशियल ग्रोथ किया। आपके फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ लोन्स या डिपॉजिट रोल ओवर होते हैं तो फिर पॉजिटिव न्यूज़ आती है, अगर उसमें कोई डिले हो रही है या कोई डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं तो नेगेटिव सेंटिमेंट आ जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना इस वक्त काफ़ी मार्केट रिस्पॉन्ड करती है इस किस्म के इंडिकेटर्स को, लेकिन इस सब्सटैंशियल अपवर्ड करेक्शन के बावजूद मैं समझता हूँ कि मार्केट हमारी अंडर वैल्यूड है। अच्छा, और अभी इसमें कितनी ग्रोथ की गुंजाइश मौजूद है, उसके लिए इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं इस अंडर वैल्यूएशन के? क्योंकि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आपको चाहिए होती है, आपको एक ट्रस्ट भी चाहिए होता है लोकल इन्वेस्टर के लिए और स्पेशली फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये इस वक्त हम कहाँ लैग कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो लार्जली शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट और जो आपकी क्राइसिस के इम्प्रूवमेंट या वर्सनिंग के ऊपर बिहेव कर रही है और इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के ऊपर नहीं ट्रेड कर रही। तो थोड़ा सा अगर आप उसको मार्केट की वैल्यूएशन जाके देखें और उसको एक रीजनल इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारी स्टॉक मार्केट जो है इस वक्त उसकी ओवरऑल मार्केट कैप जो है वो उसको देखें तो ये तकरीबन 5.5 टाइम्स अर्निंग्स कर रही है। तो हमारा प्राइस अर्निंग्स रेशो पाकिस्तान की पूरी स्टॉक मार्केट का इस वक्त सिर्फ 5.5 टाइम्स है। तो अगर हम अपनी मार्केट के ही लॉन्ग टर्म उसको एवरेज को देखें तो वो 10 ईयर एवरेज जो है वो तकरीबन 9.3 टाइम्स है। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि इस वक्त आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत लो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है हिस्टोरिक टर्म्स से। लेकिन इसको अगर आप इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इस वक्त बांग्लादेश की स्टॉक मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 12 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड कर रही है, यानी हमारे से डबल से भी ज़्यादा पाकिस्तान के। और उनकी जो लॉन्ग टर्म 10 ईयर एवरेज है वो 16 to 17% के दरमियान में है। अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया की मार्केट जो है वो तकरीबन 27-28 टाइम्स अर्निंग्स पे ट्रेड कर रही है इस वक्त और उनकी लॉन्ग टर्म एवरेज जो है वो 25 टाइम्स के करीब है। तो
रीजनल कॉन्टेक्स्ट में भी और पाकिस्तान के अपने डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में भी इस वक्त हमारी मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन से बहुत लो है। अच्छा, तो ये स्टॉक मार्केट के जो स्ट्रेंथन होने के बेसिक्स होते हैं वो आपके लोकल इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है कि वो कितना इंटरेस्टेड है आपकी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है? देखिए, पिछले साल जब हमारी स्टॉक मार्केट ने काफ़ी सब्सटेंशियल ग्रोथ की है, ये 54-55% की, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का कंट्रीब्यूशन उसमें ना होने के बराबर था। हमें तकरीबन $73 मिलियन, तो और स्टॉक मार्केट आपकी $25 बिलियन से $37 बिलियन तक गई है। तो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट जो है वो डोमेस्टिक है आपकी, तो आपने उसी पे कंसंट्रेट करना है। मेरे ख्याल में जो हमारी मार्केट है वो बहुत कंसंट्रेटेड है। आप कह सकते हैं कि स्पॉन्सर्स और इंस्टीट्यूशंस, उसके अलावा बहुत थोड़ा नंबर है रिटेल इन्वेस्टर्स का, और बहुत ज़्यादा फ़र्क है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में टोटल जो मार्केट पार्टिसिपेशन है वो तकरीबन 220,000 इन्वेस्टर्स हैं, तो वो पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 0.1% रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इसको देखें बांग्लादेश के साथ कंपेयर करें तो उनके 1.8 मिलियन इन्वेस्टर्स हैं, और जो कि 1% ऑफ द पॉपुलेशन। सिमिलरली अगर आप इंडिया के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पे 160 मिलियन, यानी कि 11.5% ऑफ द पॉपुलेशन। अगर आप उसको पाकिस्तान से कंपेयर करें तो एडजस्टिंग फॉर द पॉपुलेशन डिफरेंस, उसके बावजूद हमसे 150 टाइम्स ग्रेटर पार्टिसिपेशन। तो एक तो ये कि जितनी बड़ी इन्वेस्टर बेस होगी उससे मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा आती है, मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी भी ज़्यादा आ सकती है। लेकिन ये तो एक वेरिएबल है। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि जो 5.5 टाइम्स का प्राइस अर्निंग रेशो आपको कह क्या रहा है, वो उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एक इन्फॉर्मेशन ये मिल रही है कि इस वक्त इन्वेस्टर्स जो हैं वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के ये जो कंपनीज़ की अंडरलाइंग कंपनीज़ की अर्निंग्स ग्रोथ के ऊपर। दूसरा शायद ये भी बता रही है कि आपकी जो इंडेक्स है उसमें ज़्यादातर कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ में नहीं है। तो हमें दोनों चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन डेफिनेटली बढ़ाने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में अगर आप देखेंगे तो हमारा फ्री फ्लोट जो है लेवल वो काफ़ी कम है। हमारी रिक्वायरमेंट मिनिमम 10% की है, इंडिया में 25% की रिक्वायरमेंट है। और दूसरा ये कि हमारी बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो अभी भी टाइटली कंट्रोल्ड हैं। तो आपने आई मीन जो लिस्टेड कंपनीज़ का कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट ये है कि आप कैपिटल पूल करते हैं वाइड नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स से, ताकि आप इन्वेस्ट कर सकें ग्रोथ में ज़्यादा। तो अगर जब तक आप ज़्यादा वाइड नहीं जाएंगे तो एक तो वो टोटल कैपेसिटी का इशू है। दूसरा ये कि आपने अपनी वैल्यूएशन में भी क्रेडिबिलिटी बनानी है, तो उसके लिए SECP का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, PSX का इंपॉर्टेंट रोल है कंप्लायंस ऑफ रेगुलेशंस के ऊपर। लेकिन इसके अलावा जो है कंपनीज़ को बेहतर डिस्क्लोजर करने की रिक्वायरमेंट है, और जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनकी बेहतर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो जब तक जो है कंपनीज ज़्यादा बेहतर डिस्क्लोजर नहीं करेंगी और मार्केट के अंदर आपकी वैल्यू जो है वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं होगी, तो अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आप कंपनी लिस्ट क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि जी मार्केट जो है वो अंडर वैल्यू कर रही है बिजनेस को, इंडस्ट्री को। तो जब तक ये वैल्यूएशन गैप एड्रेस नहीं होगा तो ज़्यादा IPOs जो हैं वो उसमें ओनर्स उसकी तरफ नहीं आएंगे, और जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज़ हैं वो मार्केट की तरफ रजू नहीं करेंगे कैपिटल रेज करने के लिए, बड़ी स्केल की इन्वेस्टमेंट या एक्विजिशंस वगैरह करने के लिए। तो ये मेरे ख्याल में इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। अब ये जो फोकस ये गवर्नमेंट का या SECP का ये इस पर अभी तक क्यों नहीं है? क्योंकि आप नहीं समझते इट्स टू लेट कि अभी भी हम 2024 में हम बात कर रहे हैं कि ये स्टेप्स लेने चाहिए, लोकल इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन हमें बढ़ानी चाहिए। और जब हम कंपेयर कर रहे हैं बांग्लादेश से, जो कि ज़ाहिर है पाकिस्तान से 24 साल के बाद फिर वो अलग हुआ, जब हम कंपेयर कर रहे हैं इंडिया से तो हम बहुत पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस लैकिंग की अभी तक क्या वजूहत है? जो एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, शायद ये भी इसकी एक बेसिक वजह। देखिए, एक तो ये है कि आपको पहली बात यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स की लार्ज पार्टिसिपेशन के लिए आपको मार्केट में ट्रांसपेरेंसी की ज़्यादा ज़रूरत है, क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट की ज़रूरत है।
جو اور ظاہری بات ہے میرے خیال میں SCCP نے اور PSX نے کافی سٹیپس لیے ہیں ریگولیٹری انوائرمنٹ کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے، لیکن ابھی تک اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں نہیں آیا کہ آپ کی جو مارکیٹ پارٹیسپیشن ہے وہ زیادہ امپروو نہیں ہوئی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔